चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पहले से रिवाइज नहीं करता हूँ, जस्ट लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में ये चार फॉर्मूले तो आपको समझ ही गए, कॉस थीटा साइन एच थीटा एंड कॉस एच थीटा। ये हिसाब से सिमिलरली बाकी समझ लो। इंपॉर्टेंट इज व्हाट दिस रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, साइन आई थीटा का मतलब होता है आई इंटू साइन एच थीटा, कॉस आई थीटा का मतलब होता है कॉस एच थीटा, और टैन आई थीटा का मतलब होता है आई इंटू टैन ऑफ एच थीटा। इजंट इट? बस ये आपको पता होना चाहिए तीन बार। सही है ना? और इन सभी के मैंने प्रूफ भी आप लोगों को दिए। तो चलो 24 नंबर ऑफ फॉर्मूलीज आज अपने को देखना है, जिसमें से फर्स्ट वन बराबर ध्यान दो। क्वेश्चन लिख लेते हो लगे तो। क्वेश्चन इज सेपरेट द रियल एंड imaginary part of following। तो चलो ध्यान देना, बराबर ध्यान देना। 24 के 24 नहीं बोलने वाला हूँ मैं, 24 में से जितने भी होता है उतना बोलता हूँ, आपकी लिंक लगा के देता हूँ। और जब आपको बाकी के आने आने लग जाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा फिर। तो सी केयरफुली। तो पहला फॉर्मूला, साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। हाँ ईशान, टेल मी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है? ईशान। Sin A cos B plus cos A sin B. यस साइन ए, तो दिस शुड बी व्हाट, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एकदम सही। नाउ कैन आई राइट दिस टर्म एज साइन एक्स इंटू, अभी मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन समझाया। साइन आई थीटा का मतलब होता है आई इंटू साइन एच थीटा, कॉस आई थीटा का मतलब होता है कॉस एच थीटा। सो कॉस आई वाई का मतलब क्या हो जाएगा फिर, कॉस ऑफ एच वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू, और साइन आई वाई का मतलब क्या होता है, आई इंटू साइन ऑफ एच वाई। समझ गए क्या सब लोग? हेलो? अरे समझे क्या? हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेशन? बिलीव करो हो गया। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, जस्ट लाइक एक्स प्लस आई वाई। समझ गए क्या? Yes. हाँ आगे बढ़ते हैं। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंड नाउ, सेकेंड वन नाउ, साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई। तो क्या आएगा, वही फिर बीच में माइनस आएगा। हो गया दोनों। समझ गए? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला नाउ, कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। हाँ सार्थक, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी? सार्थक, So cos B minus sin A sin B कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद minus sin A sin B. माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए इज एक्स, बी इज आई वाई, राइट? हाँ सार्थक, cos x इंटू, व्हाट डू मीन बाय cos आई वाई? Real values. Sir, imaginary. अरे cos आई वाई का मतलब cos एच वाई ना, Yes, sir. Yes. माइनस साइन एक्स इंटू, व्हाट डू मीन बाय साइन आई वाई? सार्थक? Sin H1. हाँ, अरे आई इंटू साइन एच वाई ना। Yes, sir. फिर कैसा कर रहा है बता मैं फटाफट। तो ये मिल गया cos ऑफ आई वाई। तीन फॉर्मूले सार्थक पता है ना, साइन आई आई थीटा इक्वल टू क्या होता है? हेलो I into सार्थक, sin H. आई इंटू साइन थीटा। cos ऑफ आई थीटा का मतलब क्या होता है?
अरे कैसा कर रहे हो? अरे ये फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले, ये लिख लो तो कहीं तो भी 3 फॉर्मूले। साइन आई थीटा का मतलब आई इंटू साइन एच थीटा, कॉस आई थीटा का मतलब कॉस ऑफ एच थीटा, और tan आई थीटा का मतलब आई इंटू टैन एच थीटा। लिख लो, यही काम में आने वाले हैं अभी। लिख लिए क्या? अरे लिख लिए क्या? हाँ सर। तो अभी गलत मत बोलना। तो नाउ फोर्थ फॉर्मूला, कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पे कौन आएगा? प्लस, और यहाँ पे कौन आएगा? प्लस। दैट्स इट। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ 4 हो गए, अभी पांचवा, tan ऑफ एक्स प्लस आई वाई। हाँ सार्थक बोलो कैसे सॉल्व करूं? साइन हो गया, कॉस हो गया, अभी tan। मनस्वी कैसे सॉल्व करूं? ईशा मैडम कैसे सॉल्व करूं? निमिष, गोपाल। tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। वेरी गुड वेरी गुड। tan का मतलब क्या होता है? साइन साइन एक्स, अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस म्हणजेच साइन एक्स प्लस आय वाय अपॉन कॉस एक्स प्लस आय वाय। बरोबर आहे का आविष्कार? हो सर। अभी बताओ कैसे सॉल्व करूं? सेम फॉर्मूला अप्लाई, ऊपर वाला। ऊपर वाला लगा के देख फिर। अपने को सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं होंगे। और कोई? कैसा करूं तन्मय? सर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्या? करून पहा tan ए प्लस बी चा फॉर्म्युला, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। करके tan बी देखो, अपॉन वन tan ए tan बी। करके देखो। करो रफ में जल्दी से, रफ में आप लोग करो। जस्ट व्हाट आई नीड एक्स प्लस आई वाई फॉर्म, सेपरेट रियल पार्ट एंड सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, ये चाहिए मुझे। आप कैसा भी करो, जो करना है करो। बोलो और कोई? जयेश कविटकर एंड जयेश गुल्हानी। चलो बोल देता हूं मैं, रहने दो, ध्यान देना। अब ऐसे अगर टर्म्स आते हैं तो एक तो पहली बात आप लोगों ने एकदम सही बोला आविष्कार की tan को साइन अपॉन कॉस लिखना है। अभी इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? जब भी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन रैशनलाइजेशन करते हैं। तो करते हैं फिर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, इजंट इट? तो कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर में cos ऑफ x प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट cos x माइनस आई वाई अपॉन cos ऑफ x माइनस आई वाई। दैट्स इट। हाँ, अभी कैसे मेरे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आप सभी लोगों को आते हैं? नहीं आते होंगे तो आना चाहिए। तो भी मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक में वही वो है। इधर है बेसिक बैच। हाँ, दीज आर दी 10 फॉर्मूलेज। देखो पहले 4 यहाँ पे काम में आएंगे। सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना। सीक्वेंसेस, ईशान वगैरह ध्यान दो, नए लोग। सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। एंगल कुछ भी ले लेते, एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई। सीक्वेंस के याद रखोगे, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन।
वंस अगेन बराबर फुल कॉन्सेंट्रेशन रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। आप लोग किसका फॉर्मूला किसी को भी लगाते हो और इतना सारा रट्टा होता नहीं। जो लोगों ने 11 12 में काफी मेहनत किया उनके लर्न हो गए फॉर्मूले, लेकिन लर्न नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन, हर एक इसमें आएगा 1/2 1/2 1/2, लास्ट में -1/2। समझ गए? पहले दो फॉर्मूले में साइन कॉस, कॉस साइन में दोनों भी टर्म साइन 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 साइन, और दूसरे दो में कॉस 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 कॉस। पहला एडिशन ऑफ एंगल और दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल। और अगर आप लोगों का सीक्वेंस सेम है, कौन सा, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, तो बीच में आएगा प्लस माइनस, दैट्स इट। इसके अंदर दो फॉर्मूले और लगते हैं, साइन ऑफ -x एंड कॉस ऑफ -x। तो इसको कैसे याद रखोगे, साइन माइनस को बाहर फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है, और ये बाकी के चार तो पता है आपको। ठीक है, समझ गए फिर? चलो, तो लगाते हैं फिर। न्यूमरेटर में देखो जरा, साइन इंटू कॉस है तो पहला ही है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, पहला ही है। पहला होने के कारण क्या आएगा, 1/2। अंदर में दोनों भी टर्म कौन सी आएंगी, साइन और साइन। समझ गए क्या? फर्स्ट एडिशन ऑफ एंगल, तो x प्लस वाई आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, एडिशन किया, आई वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x। और दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल यानी x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आई वाई माइनस माइनस प्लस आई वाई यानी 2 आई वाई। और पहला ही होने के कारण बीच में कौन, प्लस। नाउ इन द सेम मैनर अपॉन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो कॉस इंटू कॉस है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, तीसरा होने के कारण वंस अगेन 1/2। अंदर में दोनों भी टर्म कौन से आएंगी, कॉस एंड कॉस। एडिशन ऑफ एंगल, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई यानी 2x, सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल यानी 2 आई वाई आएगा। और थर्ड होने के कारण प्लस माइनस प्लस, ये 1/2 कैंसल। बोलो समझ गए क्या यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो इज इक्वल टू, जरा न्यूमरेटर में देखो अभी, साइन ऑफ 2x प्लस, बराबर देखना न्यूमरेटर में, प्लस साइन 2y का मतलब मैं आई इंटू साइन ऑफ h2y लिख सकता हूँ क्या? अरे साइन आई थीटा का मतलब आई इंटू साइन थीटा, आई इंटू साइन एच थीटा। अरे लिख सकता है क्या, ये साइन 2x एज इट इज साइन 2 आई को आई इंटू साइन ऑफ h2y, है ना, अपॉन अपॉन cos 2x प्लस cos ऑफ 2 आई का मतलब क्या होगा, cos ऑफ h2y। समझ गए फिर? तो ये हो गया आप लोगों के लिए रियल पार्ट, जगह नहीं इसलिए एक स्टेप कम किया मैंने। अपॉन अपॉन ये हो गया, अपॉन में cos 2x प्लस cos ऑफ h2y, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इजंट इट एवरीवन? ये मिल गया tan ऑफ x प्लस आई वाई के लिए सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। समझ गए क्या? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते अब छठवां फॉर्मूला। हाँ प्रशीक, सिक्स फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रशीक, तो नेक्स्ट रहेगा फिर tan ऑफ x माइनस आई वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन x माइनस आई वाई अपन कॉस x माइनस आई वाई। तो यहाँ पे ऐसा न ऐसा, बराबर है, देखो कितना फास्ट लिख रहा हूँ। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा ऐसा, दिख रहा है ना आपको क्या हो रहा है? तो वंस अगेन अभी साइन कॉस ये न्यूमरेटर में, तो पहले ही फॉर्मूला लगेगा, एडिशन ऑफ एंगल करेंगे तो x माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, ये सही है। लेकिन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो x माइनस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई ऐसा होगा, एक्स एक्स कैंसिल, लेकिन माइनस आई वाई यानी -2 आई वाई हो रहा। समझे क्या? -2 आई वाई हो रहा, तो यहाँ पे आएगा -2 आई वाई। एवरीवन क्लियर?
ये समझा क्या? yes sir. आगे बढ़ते हैं। अब डिनोमिनेटर में कॉस कॉस सेम ही रहेंगे, एडिशन ऑफ एंगल 2x आएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन करोगे तो माइनस आया हुआ माइनस आया हुआ हो जाएगा, तो ये भी -2 आया हुआ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। और मैंने अभी अभी आप लोगों को क्लियर किया, अभी ये मैं इधर लिखूंगा नहीं ऐसे साइड में, एडिशन ऑफ एंगल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, आप लोग उसको बराबर देखते रहना, बराबर आपको समझ जाता हूँ एडिशन करने के बाद कितना आएगा वैल्यू। अरे आता है ना वो एक्स प्लस आया हुआ प्लस एक्स माइनस आया हुआ वगैरह वगैरह सब। अब आप लोगों को पता है कि साइन माइनस को बाहर फेंकता है और कॉस माइनस को खा जाता है, तो ये जो साइन है ये माइनस को बाहर फेंकेगा ना, बाहर फेंकेगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कॉस माइनस को खा जाता है, दैट्स इट, हो गया, मिल गया छठवा। समझे क्या बोलूं? हो गया, हो गए 6 फॉर्मूले, अभी और 18 बाकी है। नेक्स्ट 7वां फॉर्मूला, साइन कॉस टैन हो गए, अभी साइन का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक, तो अभी करते हैं कोसेक एक्स प्लस आई वाई। चलो बोलो, कोसेक को मैं 1/sin एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करें, वंस अगेन रैशनलाइजेशन, तो 1/sin ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, इसका कॉन्जुगेट आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई, सही है क्या? अब न्यूमरेटर में देखो 1 इंटू साइन है, तो वहां पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस ए इंटू साइन बी, और डिनोमिनेटर में साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन, आखिरी है ना साइन साइन, और साइन साइन होने के कारण क्या आएगा, आखिरी होने के कारण -1/2, अंदर में दोनों भी टर्म कॉस एंड कॉस। पहला आएगा एडिशन ऑफ एंगल, तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई यानी 2x, और दूसरा सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई यानी 2 आई वाई आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, फोर्थ होने के कारण माइनस। समझे क्या? हाँ, तो इज इक्वल टू नाउ, अब न्यूमरेटर देखो, साइन एक्स, व्हाट डू मीन बाय कॉस आई वाई, कॉस एच वाई, माइनस cos x into what do you mean by sin i y, it is r into sin h y, समझ गए? और जो नीचे में -2 है वो ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा बनेगा ना, है ना, अपॉन cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2i y यानी cos h2y, तो सेपरेट करते रियल इमेजिनरी पार्ट, तो -2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एच वाई अपॉन cos 2x माइनस cos ऑफ h2y, तो ये हो गया रियल पार्ट, माइनस माइनस प्लस आई इंटू -2 अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ एच वाई अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस ऑफ h2y, तो ये मिल गया इमेजिनरी पार्ट। बोलो सब लोग समझ गए क्या? तो दिस इज व्हाट यू गेट द कोसेक एक्स प्लस आई वाई का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। हेलो, समझ गए फिर, है ना? Yes sir. तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा आपको पता ही है, कोसेक एक्स माइनस आई वाई, Yes. 7 हो गए, 8वां,
अब यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, है ना, माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, एडिशन ऑफ एंगल डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स 2x, बाकी कैंसिल, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस ऑफ माइनस 2i/, कॉस माइनस को खा जाता है, यहाँ पे प्लस आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे माइनस आएगा, दैट्स इट, खत्म हो गया, समझे क्या? ऐसा है फिर वो। अब मुझे लगता है कि सेक वाला आप लोग कर सकते हो, नाइन्थ वाला, नाइन्थ क्या रहेगा, सेक ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और सेक ऑफ एक्स प्लस आई वाई को आप लोग क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ऐसा लिखोगे ना, अरे है ना। फिर इसको क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, कुणाल क्या करेंगे इसके बाद, कुणाल इसके बाद क्या करेंगे, कॉलेज के प्रैक्टिकल, ओ कुणाल, मधुर, हेलो मधुर, अरे बोलो ना यार कोई, आयुष, हेलो आयुष, सर रैशनल हाँ तर काय करशील, काय नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई. बरं, कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई ने मल्टीप्लाई करशील न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटरला, तो आगे का आ सकता है कि आप लोगों को लगता है कि आएगा आपको, कि मैं सॉल्व करके दूं, अरे आएगा कि आपको आता होगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कर सकते हो फिर, ठीक है कर लेना फिर। नेक्स्ट 10वां फॉर्मूला क्या रहेगा, सेक ऑफ एक्स माइनस आई वाई, इसको आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, इसके बाद आप लोग रैशनलाइज करना, आएगा ना आपको ये भी, आएगा क्या, फिर 11वां फॉर्मूला, कॉट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, कॉट ऑफ एक्स प्लस आई वाई को आप लोग कैसा लिखोगे, डोंट राइट 1/tan, राइट इट एज कॉस एक्स प्लस आई वाई अपॉन साइन एक्स प्लस आई वाई, और फिर क्या करोगे, रैशनलाइज, अमृता मैडम बोलिए इसके बाद की स्टेप क्या रहेंगी, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, साइन यस, साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई। यस, साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई, तो करते आएगा कि ये भी, यस सर। अरे आएगा क्या करते, अमृता यही ना करता, सर हाँ, तो फिर नेक्स्ट कॉट ऑफ एक्स माइनस आई वाई, तो ये भी क्या रहेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस आई वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई, यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे साइन एक्स प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो होप सो ये 12 फॉर्मूले आप लोगों को, सभी लोगों को समझ गए। अब नॉर्मली आप लोग जब फिजिकली ऑफलाइन क्लास में आते हो, 12 फॉर्मूले एक दिन में होते हैं, मैं यही के यही आप लोगों से लिख के लेता हूँ पूरा आपके रजिस्टर में। अभी आप लोग सिर्फ मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपका लिखने का टाइम बच रहा ना, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट तो लगेंगे ना, इतना समझने के, इतना लिखने के लिए। तो अभी ये हो गए 12 फॉर्मूले, आगे बढ़ते फिर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 12 लेता हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन में आते हो तो, लेकिन ऑनलाइन में कैसा पूरा मेरा ही टीचिंग हो रहा है, तो टाइम बच रहा है, टाइम बच नहीं रहा, उल्टा ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए इधर, अब ये इजी है इसलिए जल्दी से हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाउ फॉर्मूला नंबर 13, अभी और दूसरे 12 का ग्रुप, फॉर्मूला इज साइन ऑफ नाउ एच
एक्स प्लस आई वाई। अभी तक 12 जो लिए वो सर्कुलर वाले लिए और अभी 12 जो है वो हाइपरबोलिक वाले। हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सभी लोगों को पता है साइन ऑफ आई थीटा कितना होता है, आई इंटू साइन ऑफ एच थीटा होता है ना, बराबर है। तो इसका ही मतलब साइन एच थीटा कितना हुआ फिर? हेलो अमृता, साइन एच थीटा क्या हुआ फिर? Yes, sir. हाँ, Cos of H theta. अरे नहीं ना, साइन ऑफ एच थीटा का मतलब क्या हुआ? Cos of H अरे कॉस कैसा? अगर साइन आई थीटा आई इंटू H साइन एच थीटा sin होता है तो साइन एच थीटा कितना? H sin H हाँ, H sin H आप क्या मन ही मन में बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कितना? हाँ, वेरी गुड, साइन ऑफ आई थीटा अपॉन आई इतना आएगा। अरे साइन एच थीटा का मतलब आई इधर चला जाएगा ना, समझ गए क्या? अब मैंने आप लोगों को बोल के रखा हर बार कि कभी भी आई डिनोमिनेटर में मत रखना, इसलिए मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ करते नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इज इक्वल टू, तो व्हाट डू मीन बाय साइन ऑफ एच थीटा? ये आई इंटू आई यानी क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया ना, और आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। तो कैन आई राइट माइनस आई इंटू साइन ऑफ आई थीटा। अरे समझे क्या? क्लियर है ना? तो अभी ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट डू मीन बाय साइन ऑफ एच थीटा? थीटा यानी कौन है यहाँ पे? एक्स प्लस आई वाई है। बोलो वैष्णवी मैडम, क्या आएगा इसका फॉर्मूला? वैष्णवी मैडम, हाँ कृतिका, हेलो कृतिका, जानवी, ऋषिकेश, मित्तल मैडम, माइनस आई हाँ बोलो इंटू बोलो। साइन आई माइनस आई इंटू साइन ऑफ साइन आई आई एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई, वेरी गुड, एकदम तो सही बोला मधुर। मधुर स्कॉलरशिप मिली क्या? वो सर बेटा भेटली क्या? अच्छा, ओके, अच्छा है। चलो समझे क्या? अरे ये अभी इतना सारा समझाया मैंने, इसके हिसाब से ये समझ नहीं गए क्या आप लोग? कि और समझा के दूं? अरे बोलो ना यार, समझा और मेरा सर, हाँ, समझा समझ गए, चलो फिर आगे बढ़ते। एक आधे को सर। पूछना इसको मुझे। हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते ना, सिंप्लीफाई करके आई इंटू साइन वाई माइनस आई एक्स हो जाएगा ना? हाँ करू ना, सिम्प्लिफाय पुढे करू ना आपण, इथपर्यंत समजलं का फक्त एवढं म्हणून? हो सर। माइनस आई इंटू साइन ऑफ, अभी ये आई अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया है, एक्स आई या आई एक्स, यू कैन राइट आई एक्स लिखो, और आई इंटू आई स्क्वायर यानी -1, सो माइनस वाई, ऐसा हो गया ये। अभी सिंप्लीफाई करते तो माइनस आई इंटू वंस अगेन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा हो गया। एंड इक्वल्स टू नाउ, अभी ये माइनस आई अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई इंटू व्हाट डू मीन बाय साइन आई एक्स, साइन आई एक्स का मतलब कितना, आई इंटू साइन एच एक्स, समझेगा, इंटू कॉस वाई। एंड व्हाट डू मीन बाय कॉस आई एक्स,
इट इज कॉस ऑफ एच एक्स इंटू साइन वाई। अरे समझ रहे हो क्या आप? आगे बढ़ते हैं। अब माइनस आई अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई इंटू आई यानी माइनस आई स्क्वायर यानी माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो कहना राइट साइन एच एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस आई इंटू माइनस वन माइनस माइनस प्लस आई इंटू कॉस ऑफ एच एक्स इंटू साइन वाई। तो मिल गया आप लोगों को, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट। समझेगा? दिस इज साइन ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई। कर लिए सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट। हो गया सेपरेट। देखो विश्वास बैठ रहा क्या तो? सर बाजूनी सॉल्व केले ते राहू द्या ना सर. काय नाही, बाजूला सॉल्व नाही करायचंय, तुमच्यासाठी केलेलं आहे मी. सॉल्व नाही करणार, फक्त आपल्याला समजायचं. हाँ तो फिर मैंने वही तो बोला. हाँ चलो ठीक है. नेक्स्ट नाउ फॉर्मूला नंबर 14. अभी साइन ऑफ एच एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस आई वाई. आई अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई एक्स माइनस आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. माइनस आई अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तो सही है ना, यहाँ पे प्लस आएगा. और फिर आखिरी में ये माइनस, और यहाँ पे माइनस आई मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. बोलो समझ गए क्या? हो गया? मैं खुद को पढ़ा रहा क्या? समझ रहे हो? नेक्स्ट अभी फॉर्मूला नंबर 15. cos ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई. हाँ बोलो, व्हाट अबाउट दिस? ईशान, ईशान मुझे बोलो cos ऑफ आई थीटा का मतलब क्या होता है? cos h थीटा. वेरी गुड, cos ऑफ एच थीटा. तो cos एच थीटा का मतलब cos आई थीटा, तो cos ऑफ एच थीटा का मतलब अगर cos ऑफ आई थीटा होता है तो कहना राइट लाइक दिस में. ईशान, इज इट करेक्ट? यस सर. हाँ तो आई अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया cos आई एक्स आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस, ऐसा हो गया. आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस माइनस माइनस. समझ गए? और अभी फॉर्मूला अप्लाई करो cos ए माइनस बी का, तो cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा राइट. So once again now, what do you mean by cos of ix? It is cos of hx into cos y. And what do you mean by sin ix? It is I into sin of hx into sin y. समझ गए फिर? तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट. दैट्स इट. दिस इज cos of h x plus i y. समझे फिर? है ना? अभी नेक्स्ट उसके बाद का फॉर्मूला क्या रहेगा? 16 नाउ. अभी cos ऑफ एच एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ पे कौन आएगा? माइनस, है ना? यहाँ पे कौन? माइनस. तो यहाँ पे आई अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. और cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे माइनस आएगा. हो गया फॉर्मूला. समझ गए क्या? 16 फॉर्मूलीज एज 16 प्रॉब्लम. है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. अरे आपके कॉलेज का क्या स्टेटस है? अभी तक कॉलेज चल ही रहा क्या आपका?
कॉलेज तो एकदम सुपर डुपर ट्रिपल स्पीड से चलता है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। सर बहुत प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल चालू है सर, प्रैक्टिकल तो बहुत सारे दिए सर। आपका M3 भी चालू हो गया क्या कॉलेज में? नहीं सर। नहीं, तो कंप्लीट हुआ क्या फिर ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सब हुआ होगा ना आपका? आखिरी यूनिट चालू है हमारे क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट, नाउ फॉर्मूला नंबर 17। कॉस हो गया अभी tan, तो tan ऑफ h x प्लस आई। तो इसको कैसा लिखेंगे? इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ h x प्लस आई वाई अपॉन कॉस ऑफ h x प्लस आई वाई, ऐसा इज इक्वल टू, अब वंस अगेन, अब सबसे पहला यानी 13वें नंबर का जो मैंने लिया था, ये यहाँ पे आपको समझाया कि दिया साइड में, तो उसके हिसाब से कैन आई डायरेक्टली राइट साइन ऑफ एच थीटा का मतलब माइनस आई इंटू साइन ऑफ आई थीटा, थीटा यानी कौन है? एक्स प्लस आई वाई, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन कॉस ऑफ एच थीटा का मतलब कॉस ऑफ आई थीटा, आई थीटा, थीटा इज एक्स प्लस आई वाई। कंसेप्ट क्लियर होना, तो फिर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर होंगी। और होप सो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी अभी आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके आपको आएंगे। और अब भी अगर आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिस करते हो तो ही याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं किया, बस मेरे से समझ ले रहे हो, ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अभी समझ जाएगा और सब स्टूडेंट बोलेंगे क्या पढ़ाता है यार मास्टर, बाप रे बाप, अरे एकच नंबर, पण ते एक नंबर माझ्यासाठी आहे, नंतर आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा मत करो प्लीज़। आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिस आपके होना चाहिए अगर आप लोगों को बाद में टिकना होगा। तो अगर लाइफ लॉन्ग ये सारी चीज़ें याद रखना होगा तो प्लीज़ आप लोग भी रजिस्टर के अंदर लिखा करो, नहीं तो पिक्चर देखे जैसा हो जाता है। चलो, माइनस आई इंटू साइन ऑफ आई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एक्स, आई स्क्वायर यानी -1 तो -y अपॉन कॉस ऑफ आई, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई एक्स, आई स्क्वायर -1 तो -y, ऐसा इज इक्वल टू माइनस आई इंटू वंस अगेन। चलो अभी इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन ऑफ आई एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ आई एक्स माइनस वाई बराबर, ध्यान दो, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ऑफ आई एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ आई एक्स प्लस वाई, राइट? समझ गए? तो माइनस आई इंटू, अब न्यूमरेटर में साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, पहला ही तो है इसलिए आएगा 1/2। अंदर में दोनों भी टर्म कौन सी? साइन और साइन, पहला एडिशन ऑफ एंगल। अभी देखो यार आप लोग बरो, ये पहला और दूसरा, इन दोनों का एडिशन करना है। आई एक्स प्लस आई एक्स 2 आई एक्स, है ना, -y प्लस वाई कैंसिल हो गया। और अब सब्सट्रैक्शन करते तो आई एक्स माइनस आई एक्स कैंसिल और -y यानी -2y। ये समझा क्या कि साइड में लिखूं मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन? समझ में समझा नहीं? सर। हाँ, और पहला होने के कारण बीच में कौन? प्लस। अब डिनोमिनेटर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, तीसरा होने के कारण वंस अगेन 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, तीसरा होने के कारण दोनों भी टर्म कॉस कॉस, पहला एडिशन ऑफ एंगल तो आई एक्स प्लस आई एक्स 2 आई एक्स, -y प्लस वाई गया। दूसरा सब्सट्रैक्शन आई एक्स माइनस आई एक्स गया, -y ने -2y, और थर्ड होने के कारण प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू
माइनस आई इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, न्यूमरेटर में साइन ऑफ 2ix का मतलब आई इंटू साइन ऑफ h2x, प्लस साइन माइनस को बाहर फेंकते हैं इसलिए माइनस साइन ऑफ 2y अपॉन कॉस ऑफ h2x प्लस कॉस माइनस को खा जाता है इसलिए कौन कॉस ऑफ 2y, राइट। रिमाइंडर आ गया, ऑक्सीजन खत्म हो रहा, 4 मिनट ही टिकेगा। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, हाँ अभी माइनस आई अंदर मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, so this should be what साइन ऑफ h2x अपॉन cos ऑफ h2x प्लस cos ऑफ 2y, ऐसा। ये हो गया रियल पार्ट। माइनस आई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2y अपॉन cos ऑफ h2x प्लस cos ऑफ 2y, दैट्स इट। ये हो गया कौन tan ऑफ h x प्लस आई वाई, दैट्स इट। चलो समझ गए कि ये भी आप लोगों को हो गया फिर। हेलो, समझ गए फिर? नो, फॉर्मूला नंबर 18 समझ लो फटाफट। फॉर्मूला नंबर 18, tan ऑफ h x प्लस आई वाई के जगह पे क्या क्या रहेगा अभी, tan ऑफ h x माइनस आई वाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इजंट इट। 2 स्टेप समझ गई। थर्ड स्टेप में आई अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, और इधर कौन आएगा फिर माइनस, इधर भी कौन माइनस, साइन कॉस, तो 2ix, अभी खुद को पढ़ा रखा मैं, समझ रहे ना आप लोग। और सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल यानी y माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 2y आएगा, नॉट अ माइनस 2y, ऐसा आएगा। और नीचे में y माइनस माइनस, यस यहाँ पे भी प्लस 2y आएगा, बाकी एज इट इज। और अभी जब माइनस आए अंदर, चलो ये तो सही है ना, साइन माइनस है ही नहीं तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर -1, ये सही है, और बीच में आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, दैट्स इट, हो गया। समझ गए? तो ये मिल गया आप लोगों को tan ऑफ h x माइनस आई वाई। अभी नेक्स्ट 18 हो गए। नाउ फॉर्मूला नंबर 19, बराबर ध्यान दो आप, एक मैं बोलूंगा इसके बाद क्या आपको करना है। अभी देखो साइन कॉस और tan हो गया, अभी कोसेक, कोसेक h x प्लस आई वाई, इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ h x प्लस आई वाई, ऐसा लिख सकते हैं, इजंट इट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि साइन ऑफ आई थीटा का मतलब क्या होता है, आई इंटू साइन ऑफ एच थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू मीन बाय साइन ऑफ एच थीटा, साइन ऑफ एच थीटा हो गया साइन ऑफ आई थीटा अपॉन आई ना, ऐसा हो गया ना। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज 1 अपॉन साइन ऑफ आई थीटा, थीटा कितना है एक्स प्लस आई वाई, अपॉन आई, समझे क्या। और ये जो डिनोमिनेटर में आई है वो ऊपर जाएगा तो आई बनेगा ना, इनटू 1 अपॉन साइन आई अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आई एक्स, आई स्क्वायर -1 तो -5, बोलो ये समझे क्या। ये आई जो है ये ऊपर चला जाएगा ना, अरे 1 अपॉन आई है ना, क्लियर है। चलो अभी रैशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, साइन ऑफ आई एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ
आई एक्स प्लस वाई से। सिंप्लीफाई करते तो आई इंटू न्यूमरेटर में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन अपॉन बोलो साइन साइन आखिरी होने के कारण -1/2, अंदर में दोनों भी टर्म कौन से आएंगे, कॉस 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 कॉस। पहला एडिशन ऑफ एंगल तो आई एक्स प्लस आई एक्स 2 ix और -y प्लस y कैंसिल हो गया। दूसरा सब्सट्रैक्शन तो आई एक्स माइनस आई एक्स कैंसिल और -y यानी -2y। फोर्थ होने के कारण बीच में माइनस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर कोसेक एच एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल आई इंटू जो -1/2 ऊपर गया तो -2 हो गया ना, तो -2 को अपन बाहर ही ले लेते, -2 ऐसा। और अंदर में आएगा साइन आई एक्स का मतलब कौन, आई इंटू साइन ऑफ एच एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस आई एक्स का मतलब कौन, कॉस ऑफ एच एक्स इंटू साइन वाई अपॉन अपॉन कॉस ऑफ 2 ix का मतलब कौन, कॉस ऑफ h2x माइनस कॉस माइनस तो खा जाता है इसलिए कौन, कॉस ऑफ 2y। इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इज इक्वल टू नाउ, चलो अभी क्या करो, अभी वो -2i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा ना, और आई स्क्वायर का मतलब -1 तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एच एक्स इंटू कॉस वाई ऐसा हो गया। और अपॉन में कौन है, अपॉन में है कॉस ऑफ h2x माइनस कॉस ऑफ 2y। तो ये आप लोगों को मिल गया रियल पार्ट। देन -2y दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस आई इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ एच एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस ऑफ h2x माइनस कॉस ऑफ 2y। ये हो गया कौन, इमेजिनरी पार्ट। समझ गए फिर। तो दिस इज व्हाट कोसेक एच एक्स प्लस आई वाई हो गया, राइट, दैट्स इट। अब बोलो इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का होगा कोसेक एच एक्स माइनस आई वाई। अभी आप लोग बोलो यार, आपको करते हैं कि 20 नंबर का कोसेक एच एक्स माइनस आई वाई करते हैं क्या, सिमिलर है ना, सिमिलर है, कर लेना। देन आपको 21 नंबर सेक ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई करते हैं क्या, ये मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके देता हूँ लगे तो। इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे। और आप लोगों को पता है कि कॉस आई थीटा का मतलब, कॉस आई थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ एच थीटा होता है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पे कॉस एच थीटा का मतलब हो गया कॉस ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा हो गया। समझ गया ना। एंड फिर ये बन जाएगा आई अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन कॉस ऑफ आई एक्स माइनस वाई, ऐसा हो गया। और फिर आप लोगों ने रैशनलाइज कर लेना कॉस ऑफ आई एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ आई एक्स प्लस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, फिर अब आएगा आपको, अब आएगा ना 22 नंबर का रहेगा सेक ऑफ एच एक्स माइनस आई वाई। अब ये भी आ जाएगा आपको, कर लोगे ना। नाउ लास्ट टू विल बी फॉर्मूला नंबर 23 कॉट ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई, ये रहेगा। थोड़ा सॉल्व करके देता हूँ। ये इसको अपन लिखेंगे कौन, कॉस ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई अपॉन साइन ऑफ एच एक्स प्लस आई वाई, ऐसा लिखोगे। फिर अभी आप लोगों को आदत हो गया, कॉस ऑफ एच थीटा का मतलब कॉस ऑफ आई थीटा भी होता है, ऐसा लिखेंगे। और साइन ऑफ एच थीटा का मतलब साइन ऑफ आई थीटा, थीटा यानी एक्स प्लस आई वाई अपॉन आई होता है।
ये जो डिनोमिनेटर में आ है ऊपर जाएगा तो आई इंटू ब्रैकेट में आई मल्टीप्लाई करो अंदर तो कॉस ऑफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन साइन ऑफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी -1 सो माइनस ऐसा होगा, समझ गए। और आप क्या करोगे रैशनलाइजेशन, तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना साइन ऑफ आई एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ आई एक्स प्लस वाई। अभी आएगा आपको सॉल्व करते ही आगे, अरे आएगा क्या, और लास्ट फॉर्मूला रहेगा कॉट ऑफ एच। अब आपकी मैंने लिंक लगा के दी, ऑलमोस्ट सभी के सभी सॉल्व करके दिया, आपको बस थोड़ा सा मेहनत लेना, अभी ये भी आएगा फिर आपको, ठीक है। तो अभी आपके पास वैसे आपकी बैच 6 बजे तक थी, लेकिन आपके पास अभी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करता हूँ अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आपके पास हैं, या 40 मिनट में 24 के 24 फॉर्मूले लिखना आप लोगों से होता है। देखते हैं कितने लोग करते हैं। एक इम्प्रेशन बनता है कोई भी मास्टर के ऊपर, अगर आप लोग बराबर, आपको कोई काम धंधे नहीं है ना, कोई पढ़ाई इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये 24 फॉर्मूले आप लोग अभी लिख लो रजिस्टर में और उसके फोटो निकाल के ग्रुप में डाल दो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग करोगे अभी के अभी सॉल्व, 6 बजे तक हो जाता है यार, 40 मिनट्स मोर देन एनफ। आपकी एक प्रैक्टिस होगी, हैंड रिटन प्रैक्टिस। चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। कल अपनी ये जो मैथ्स की बैच है वो 5 to 6 रहेंगी, और मैकेनिक्स की बैच सुबह 8 से 9 रहेंगी। मैकेनिक्स में कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कल अब्सेंट मत रहना मैकेनिक्स के बैच। और कल अपन मैथमेटिक्स के बैच में भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके अंदर अपन प्रॉब्लम्स लेंगे। अभी ये तो ऐसे फॉर्मूले सॉर्ट ऑफ हो गए, ये भी प्रॉब्लम्स ही जो आज अपन ने लिए थे। तो ऐसे आप tan इनवर्स ऑफ e raised to i थीटा ऐसे वगैरह प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें अपने को रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो वो लेते हैं अपन प्रॉब्लम कल।